दोस्तों, जैसे ही हम सतह से 90 फीट गहरी पाताल भुवनेश्वर गुफा में प्रवेश करते हैं तो गुफा का रास्ता काफी संकरा और पेचीदा होता है। यहाँ प्रवेश करते ही एक छोटी सी सुरंग है जो नीचे की ओर जाती है। रास्ता काफी ढलान भरा और फिसलन वाला है, जिससे यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सुरक्षा के लिए यहाँ चेन लगाई गई है जो यात्रियों को नीचे और ऊपर जाने में मदद करती है। ये चेन आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा लगाई गई है। मुश्किल रास्ता उतरते ही आप पाताल में प्रवेश करते हैं, जहां स्वयं शेषनाग जी आपका स्वागत करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने धरती का बोझ अपने ऊपर उठा रखा है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि जिस रंग और आकृति में शेषनाग जी विराजमान है, ऐसा लगता है कि आप त्रेता युग में वापस पहुंच गए हैं। यहाँ पर शेषनाग जी का मुख खुला हुआ है, जिसमें गुफा में आगे का रास्ता है। कुछ कदम चलने के बाद आपको ऊपर की ओर शेषनाग जी की विष थैली भी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा आगे आपको एक यज्ञ कुंड मिलेगा। यह कोई साधारण यज्ञ कुंड नहीं है दोस्तों, यह कुछ खास है। पर कैसे? एक दिलचस्प कहानी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। परीक्षित की मृत्यु नागराज तक्षक के डसने से हुई थी, जो ऋषि शमीक के पुत्र रिंगी के श्राप का परिणाम थी। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प सत्र या सर्प यज्ञ नामक का यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी नागों को अग्नि में आहुति देने का प्रयास किया गया। हालांकि कुछ प्रमुख नाग जैसे कि तक्षक इस यज्ञ से बच निकले। तक्षक की आकृति आज भी पाताल भुवनेश्वर की गुफा में मौजूद है। वहाँ वासुकी नाग की आकृति भी दिखती है, जो समुद्र मंथन की कथा में रस्सी के रूप में इस्तेमाल हुए थे। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि कुछ दूरी तक चलने वाला रास्ता हल्का उभरा और समतल हो जाता है, मानो किसी की रीढ़ की हड्डी हो। दोस्तों, इस खास आकृति को शेषनाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सामने ऊपर की ओर आप देखेंगे तो आपको कल्प वृक्ष नजर आएगा। कल्प वृक्ष वह दिव्य वृक्ष है जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक कल्प वृक्ष भी था। इसे इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष माना जाता है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में इस वृक्ष की आकृति प्राकृतिक रूप से उभरती हुई दिखती है। अगले दर्शन आप वहां आदि गणेश के कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस गुफा का विवरण स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार गणेश जी का सिर यहीं कटा था और जुड़ा भी यहीं था। यहाँ आदि गणेश की सिर कटी हुई संरचना मौजूद है और यह एक रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत करती है। यह गणेश जी का धड़ है और इस धड़ पर 3 छोटे छोटे गड्ढे नजर आते हैं, जो आमतौर पर गला कटने पर दिखते हैं, जैसे कि सांस लेने और भोजन के मार्ग की नली। इसके ठीक ऊपर जो आकृति है वह अद्भुत है। आपको बता दें कि यहाँ कुछ भी मानव निर्मित नहीं है। युगों से चली आ रही यह आकृति आज भी वैसी ही है। गणेश जी के धड़ के ऊपर एक विशाल ब्रह्म कमल के फूल का आकार उभरता है, जिससे नियमित रूप से जल की बूंदें नीचे की संरचना को जीवित रखती हैं। असल में जब गणेश जी का सिर काटा गया था, ब्रह्म कमल के फूल से गिरती इन अमृत की बौछारों ने उनके शरीर को जीवित बनाए रखा था, जब तक नया सिर ढूंढकर उसकी जगह नहीं लगा दिया गया। यह अनोखी संरचना इस महान घटना की स्मृति को जीवित रखने वाली एक धरोहर है। अगर आप 4 धाम यात्रा नहीं कर पाए हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन से आपको 4 धाम यात्रा जितना फल प्राप्त होगा। वहाँ पर हर धाम की शिला इस प्रकार से मौजूद है मानो सभी धाम इस पाताल लोक में आकर विराजमान हो गए हों। केदारनाथ धाम के लिए यहाँ एक अन्य चट्टान की आकृति है जो इसके भव्यता और महत्व को दर्शाती है। बगल में ही पंचबद्री स्थित है और अमरनाथ गुफा भी बिल्कुल वैसी ही प्रतीत होती है जैसे आपको अमरनाथ जाकर दिखाई देती है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में अमरनाथ की ज्योति की प्रतिकृति भी देखी जा सकती है। गुफा के भीतर एक चट्टान की आकृति अमरनाथ ज्योति के रूप में प्रस्तुत की जाती है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में काल भैरव, जो भगवान शिव का एक स्वरूप है, उनकी जीभ की आकृति भी देखी जा सकती है। यह आकृति गुफा के धार्मिक महत्व को और भी अधिक बढ़ाती है। यह आकृति एक प्राकृतिक चट्टान पर उभरी हुई है और इसे काल भैरव के शक्तिशाली रूप के प्रतीक में देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई कलयुग का मानव इनके गर्भ से होते हुए इनकी पूंछ तक पहुंच जाता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता।
उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पूंछ का कोई अंत नहीं बताया गया है। साथ में आपको भगवान शिव की झोली और आसन भी दर्शाए गए हैं, जहां बैठकर शिव ध्यान करते थे। कुछ दूरी पर आपको पाताल की देवी माता भुवनेश्वरी की मूर्ति भी दिख जाएगी। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जिनका नाम क्रमशः युगों के हिसाब से है: पाप द्वार, धर्म द्वार, रण द्वार और मोक्ष द्वार। पाप द्वार को एक समय पर रावण के काल में अत्यधिक पापों और अधर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। रावण जो दुष्ट और अधर्मी था, उसके काल में बहुत सारे पाप और अराजकता फैली हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए पाताल भुवनेश्वर गुफा में पाप द्वार रावण के अंत के बाद बंद हो गया था। धर्म द्वार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यहाँ से केवल वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और जिनका आचरण और जीवन नैतिकता और धार्मिकता से परिपूर्ण है। रण द्वार को महाभारत के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि युद्ध और संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गई और शांति स्थापना हो गई। रणद्वार के बंद होने से यह संकेत मिलता है कि युद्ध के बाद की शांति और नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। मोक्ष द्वार, जो आत्मा की मुक्ति और जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतीक है, कलयुग की समाप्ति के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन धर्म द्वार हमेशा खुला रहेगा। अब आपको शिव की जटाओं के दर्शन होंगे, जिनका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये जटाएं खुली हुई हैं, मानो ग्लेशियर चट्टान से लटकी हुई हों। इन शिव जटाओं में भागीरथी गंगा बह रही है और नीचे 33 कोटि देवी देवता पिंडों के रूप में स्नान करते हुए दिखाए गए हैं। सामने विश्वकर्मा जी के हाथ की प्रतिमा है, क्योंकि उन्होंने वहां पांडवों के लिए एक कुंड बनाया था जिसमें गंगा जल है। साथ में गंगा जल के 7 कुंड है, जिनकी देख रेख में हंस को रखा गया है। दोस्तों, यह दृश्य अद्भुत और अविश्वसनीय है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ हंस का मुख मुड़ा हुआ पाएंगे। कहा जाता है कि हंस को वहाँ अमृत कुंड की सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन हंस ने उस कुंड को जूठा कर दिया था। इसी कारण हंस का मुख मुड़ा हुआ है। आगे आप मुख्य पाताल भुवनेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने शिवलिंग के साथ तांबे की प्लेट लगाने का कार्य 8वीं शताब्दी में किया था। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यहाँ आपको त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। मुख्य गुफा के अंदर कई सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी। एक गुफा में एक महत्वपूर्ण दृश्य है, जहाँ पांडवों द्वारा शंकर जी के साथ चौपड़ खेलते हुए दर्शाया गया है। यहाँ शिव जी, पुत्र गणेश जी, पार्वती देवी और पांडवों को दिखाया गया है। द्वापर युग से जुड़ी एक कथा में कहा जाता है कि अंत समय निकट आने पर पांडव जब शरीर त्याग कर बद्रीनाथ जा रहे थे, तब नारद जी के कहने पर पांडवों ने इस गुफा में आकर चौरस खेला था। इसके बाद वे यहीं से बद्रीनाथ गए थे। एक अन्य गुफा में आपको ऐरावत हाथी के दर्शन होंगे। ऐरावत एक दिव्य हाथी है जो इंद्र का वाहन है। समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त 14 रत्नों में ऐरावत भी शामिल था। इसे श्वेत वर्ण और 4 दांतों वाला हाथी बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुणयुक्त हाथी को अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया था। आप देखेंगे कि चट्टान बिल्कुल एक हाथी के आकार में ढल गई है और उसका पूरा मस्तक आपको साक्षात हाथी महसूस होता है। और आगे ऐरावत के 1000 पैर बने हुए हैं, जिन्हें देखकर आप आश्चर्य में डूब जाएंगे। एक अन्य गुफा के बारे में कहा जाता है कि यह काशी को जाती है, लेकिन अब यह बंद हो चुकी है। मान्यता है कि एक बार एक कुत्ता इस गुफा से गुम हुआ था और इसे काशी में देखा गया था, तो माना जा सकता है कि वह इस गुफा से गया होगा। इसके बाद यदि आप चारों युगों के एक साथ दर्शन करना चाहते हैं तो सभी एक ही मंच पर विराजमान हैं। सभी युगों के स्तंभ वहां स्थित हैं। कहा जाता है कि कलयुग अभी अपने प्रथम चरण में है और इस गुफा में जो स्तंभ है वह 1000 साल में एक बार बढ़ता है। जब यह स्तंभ ऊपर दर्शाए गए ब्रह्मांड को छू लेगा, तब वह अपने चरण को पूरा कर लेगा।